नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जहां बात करेंगे मध्य प्रदेश की खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत करेंगे बुरहानपुर से, जहां जय बजरंग सेना के पदाधिकारियों ने वन्य प्राणी बंदर का विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया। ये रिपोर्ट देखिए। 3 जनवरी को शाम 7 बजे बुरहानपुर जिले के शाहपुर क्षेत्र स्थित बमबाडा फाटे पर एक वानर को बिजली का करंट लग गया, जिसके बाद वह गिरकर मृत हो गया। संदीप महाजन ने इस घटना की जानकारी गाँव वासियों को दी। उसके बाद लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए। जय बजरंग सेना के जिला अध्यक्ष अनिल महाजन को घटना की सूचना मिली और वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। अनिल महाजन ने बताया कि वानर को करंट लगने के बाद डॉक्टर को सूचित किया गया, जिन्होंने वानर को मृत घोषित कर दिया। जय बजरंग सेना के संरक्षक प्रीतम महाजन ने कहा कि वानर को विधि विधान से अंतिम संस्कार करना चाहिए, क्योंकि वह बजरंग बली का रूप है। इसके बाद जय बजरंग सेना के पदाधिकारियों ने गांव वालों के साथ मिलकर देर रात गड्ढा खोदा और माकड़ का अंतिम संस्कार अमरावती नदी घाट पर किया। शाहपुर के निवासी गोपाल महाजन ने बताया कि जय बजरंग सेना हमेशा ऐसे हालात में तुरंत पहुंचती है। उन्होंने उदाहरण दिया कि पहले एक गंभीर स्थिति में बीमार गौ माता को बचाया गया था। जय बजरंग सेना के पदाधिकारी फोन करते ही मौके पर पहुंचे और गौ माता की जान बचाई। वहीं शाहपुर वासियों ने जय बजरंग सेना की इस योगदान की सराहना की और कहा कि उनके कार्यों से गाँव में नई प्रेरणा पैदा हुई है। बुरहानपुर जिले के शाहपुर नगर में बमबाड़े फाटे पर एक बंदर को करंट लगा। मुझे फ़ोन आता है, मैं मौके पे गया। जब देखा तो बंदर को करंट लगा था और नीचे गिरा था। मेरे द्वारा डॉक्टर को सूचना दी गई। डॉक्टर मौके पे आए। डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने बताया कि ये बंदर मर चुका है। डॉक्टर ने जैसा मृत घोषित किया उसी प्रकार मैंने फ़ोन लगाया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लगा। मेरे जय बजरंग सेना के सभी पदाधिकारी को फोन लगाए, वो मौके पे आए। प्रीतम महाजन ने बताया कि बंदर एक मारुति का रूप रहता है, विधि विधान के साथ पूजा होना चाहिए। हमने फूल माला और आरती का सामान लाया, विधि विधान के साथ पूजा की और अमरावती नदी के घाट पर लेके गए और अमरावती नदी के घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। मैं अनिल महाजन, जय बजरंग सेना जिला अध्यक्ष बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन में अगली खबर का, जहां धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने का विरोध अभी भी जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में यूनियन कार्बाइड के कचरे का जलाने का विरोध अभी भी जारी है। आज सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक ऐसा लग रहा है कि कचरा जलाने के विरोध से आंदोलनकारी प्रशासन पर भारी पड़ रहे हैं। आज सुबह हल्का लाठीचार्ज करने के बाद भी प्रशासन की कार्यवाही से आंदोलनकारियों की जिद नहीं ठहर रही है। हालांकि धार जिला कलेक्टर प्रियंका मिश्रा व जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के लाख कोशिश करने के बाद भी आंदोलनकारी से संवाद करने की पहल को सफलता नहीं मिल रही है। हालात पीथमपुर के यह हैं कि हर जगह चौराहे पर चक्का जाम करके आंदोलनकारियों ने आने जाने वाले वाहनों की आवाज अभी रोकी है। इससे औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के उद्योगों को भारी नुकसान उठाने का अंदेशा प्रतीत हो रहा है। देखिए, जनता से संवाद हम लोगों का निरंतर बरकरार है इस विषय पर, इसीलिए कल भी बड़ी विस्तृत और गंभीर चर्चा इन्हीं बिंदुओं पे एक अच्छे माहौल में इंदौर में आयोजित की गई, जिसमें यही सारे बिंदु लाए गए थे। मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि शासन और प्रशासन इस विषय को लेकर के बहुत संवेदनशील और बहुत सजग है, इसीलिए इसमें इतना समय लगा। और इसमें समय लगने के बाद अब क्योंकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के इतने कड़े निर्देश हैं, उन निर्देशों के पालन में ये कचरे को यहाँ बड़ी वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार लाया गया है। यही बात हमने जनता को भी बताने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि इस प्रकार से सड़कों पे लोगों के प्रश्नों का जवाब नहीं दिया जा सकता। हमने सभी से आग्रह किया है कि वो अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से या अपने बीच में कुछ लोगों को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके अपनी बातों को इत्मीनान से 1 to 1 रखें। हम सभी प्रश्नों का जवाब शासन प्रशासन देगा, लेकिन कानून व्यवस्था को हाथ में लेना और ऐसे विषय के लिए जो जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो सकता है, एम्बुलेंस में किसी की डेथ हो सकती है, ऐसे विषय को लेकर के पत्थरों को हाथ में उठाने का प्रयास भी करना मैं समझता हूँ कि ये नैतिक रूप से भी गलत है। प्रशासन हर मोड़ पे हर दिन बात सुनने के लिए तैयार है और हमारा कार्य है कि हम लोगों की बात सुने। इसलिए आपके भी माध्यम से
मेरा सभी से आग्रह है, कानून व्यवस्था को ना इम्पैक्ट करें। चर्चा में भी यही बात सामने आई, बहुत से लोगों ने उस चीज़ को समझा और उनकी आंखों में हमने उस चीज़ को देखा। माताओं, बहनों, युवाओं से हम लोगों ने 1 to 1 चर्चा की और ये महसूस किया कि वे हमारी बात को समझ रहे हैं। अब इसमें से, इस भीड़ में से कोई एक आदमी ऐसा सोच ले कि मैं कुछ कर दूं ऐसा जिससे मैं दिखने लगूं या मैं कानून व्यवस्था को भंग कर दूं, वो हम नहीं बर्दाश्त करते। देखिए, पूरी व्यवस्था कानून व्यवस्था को बनाने के लिए ही रहती है। कानून व्यवस्था भी लोगों के लिए रहती है। हम कानून व्यवस्था कोई इन बिल्डिंगों के लिए, सड़कों के लिए कानून व्यवस्था बना के नहीं रखना चाहते हैं। हम आम जन, जिस ग्रुप से हमने बात की उनसे भी हमारा बिल्कुल स्पष्ट संदेश है, धरना प्रदर्शन सड़कों का समाप्त करें, अपनी बात को अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शांतिपूर्वक रखें, सभी को जवाब दिया जाएगा। जैसा मैंने वहाँ पर भी बोला, मैं अभी भी बोलता हूँ, अभी कचरा का ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, अभी 1 इंच कचरा जला नहीं है। कंट्रोल स्थिति कब तक हो जाएगी? हम बहुत जल्द इसको इस स्थिति में ले आएंगे, सबसे संवाद करके कि स्थिति को कंट्रोल कर लें और सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। बहुत ही जल्द, बहुत ही त्वरित गति से हम लोगों ने आज कार्रवाई की है और आगे भी सबसे बात करके आगामी घंटों में हम लोग कहीं नहीं जा रहे। कहना है कि इनसे संवाद नहीं किया गया, उन्हें नहीं, ऐसा नहीं है। संवाद सरकार ही, मतलब जनतांत्रिक व्यवस्था में सरकार ही ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई है। जो हम और डीएम साहब ने लोगों से बात किया है, इसके चलते कुछ बातें सामने आई है कि पब्लिक को अभी कुछ भ्रम है। उस भ्रम को दूर करने के लिए हम लोग उन सबसे सीधे संवाद किए हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के निर्णय के आलोक में कानून व्यवस्था को हाथ में न ले। कानून व्यवस्था जो बिगाड़ेगा, सब पे हमारी पैनी नज़र है। हम हर चीज़ का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हम हर चीज़ की, कौन शांत कर रहा है, कौन शांत कर रहा है, उस पर भी हमारी नज़र है। लेकिन कानून व्यवस्था बिगड़ने हम नहीं देंगे। आपके माध्यम से मैं पुनः जनता को, आम जनता को अपील करता हूँ कि आप शासन के साथ आइए। आपकी बात हम लोग सुनने को तैयार हैं। हमारी बात सुनिए और बैठ के हम लोग सारी बात कर लेंगे। जो भी भ्रम होगा उसको दूर करेंगे। बट कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग कीजिए, प्रशासन का सहयोग कीजिए। हम लोग आपके बीच में हैं, हम लोग जनता के लिए हैं और जनता के लिए डिलीवर करते हैं, सर्विस डिलीवर। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, जहां शाहजहांपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिला चिकित्सालय ट्रॉमा सेंटर में राहगीर द्वारा घायल अवस्था में 2 लोग अस्पताल लाए गए, जिसमें से एक का नाम करण अहिरवार बताया जा रहा है। की रिपोर्ट देखिए। 3 जनवरी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिला चिकित्सालय ट्रॉमा सेंटर शाहजहांपुर से अस्पताल पुलिस चौकी बाबूलाल ढाबी से मिली जानकारी के अनुसार रात्रि 8 से 9 बजे के करीब कोई राहगीर द्वारा घायल अवस्था में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिला चिकित्सालय ट्रॉमा सेंटर शाहजहांपुर लाया गया, जिसमें से एक का नाम करण अहिरवाल, पिता प्रेम नारायण, पत्नी ज्योति अहिरवाल को डॉक्टर झाला साहब ने उपचार के बाद हालत बिगड़ने पर 108 से इंदौर रेफर किया गया, जिसमें पति का उपचार जिला अस्पताल शाहजहांपुर में जारी है। वहीं मक्सी बाईपास पर दुर्घटना होना बताया गया है कि हॉट पिपलिया से शाहजहांपुर जिले के कुमारिया पाल गांव आ रहे थे। 8-9 बजे के करीब कोई राहगीर के द्वारा 2 घायल अवस्था में लाया गया था। उसमें से एक का नाम है करण, पिता प्रेम नारायण, और उसकी पत्नी ज्योति, पति प्रेम नारायण। दोनों निवासी रहने वाले कुमारिया पाल के हैं, जिनका मक्सी बाईपास से दुर्घटना होना बताया गया। उसकी ज्योति बाई की तबीयत ज्यादा गंभीर होने से उसको इंदौर के लिए रेफर कर दिया। उसके पति का उपचार जिला अस्पताल में जारी है, बाबूलाल ढाबी अस्पताल शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता यूसुफ खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।